कानपुर के अखिलेश दुबे प्रकरण में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले में एक आरोपी बीजेपी नेता भूपेश अवस्थी भी थे और भूपेश अवस्थी ने अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने ना सिर्फ अखिलेश दुबे के फेवर में कुछ बातें कही हैं बल्कि तत्कालीन पूर्व जो पुलिस आयुक्त हैं उनके ऊपर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या बात भूपेश अवस्थी ने कही है, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। मैं भूपेश अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी संपर्क कोष का प्रदेश संयोजक। माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश में अपराधियों का, माफिया का सफाया कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को इससे बहुत राहत है और प्रदेश की जनता ऐसे मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल को सदैव याद रखेगी। मैं एक प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने की दृष्टता कर रहा हूं। कानपुर के साकेत नगर स्थित एक पार्क का प्रकरण है। पार्क संख्या 70 साकेत नगर में स्थित है और नगर निगम से नोटिफाइड पार्क है, जिसे नगर निगम की वेबसाइट कानपुर विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में देखा जा सकता है। समाचार पत्रों के में भी इसका प्रकाशन कराया जा चुका है। इस पार्क में लगभग 60 पेड़ बड़े बड़े लगे हैं, जिसमें पीपल, पाखड़, नीम, जामुन, बेल आदि के वृक्ष हैं और इस मंदिर में एक 40 से 50 वर्ष पुराना मंदिर भी बना है, जिसमें प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। इस पार्क को भाजपा सरकार में कांग्रेसी विधायक, पूर्व कांग्रेसी विधायक बुधानारायण मिश्रा, उनके कुछ साथी आशीष शुक्ला आदि लोगों ने जवाहर विद्या समिति बनाकर उस संस्था के माध्यम से कानपुर विकास प्राधिकरण से सांठगांठ करके उपभोक्ता फोरम से एक आदेश करा लिया और उस आदेश को लेकर पार्क में कब्जा लेने पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गया। स्थानीय नागरिकों और रेणुका वाटिका नागरिक समिति, जो स्थानीय नागरिकों की समिति है, ने उस पार्क पर कब्जे का विरोध किया। उनके विरोध से उक्त पार्क पर कब्जा नहीं हो सका, लेकिन पुनः उन लोगों ने प्रयास किया। जब पुनः प्रयास किया गया तो स्थानीय समिति ने मुझसे और उस क्षेत्र के निवासी डॉक्टर अखिलेश दुबे एडवोकेट से भी संपर्क किया। अखिलेश दुबे ने भी पार्क में कब्जा करने का विरोध किया और पार्क की समिति के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में अपना वकालतनामा देने का वचन दिया। अधिवक्ता की पैरवी के कारण विभिन्न न्यायालयों के आदेशों द्वारा उक्त पार्क पर कब्जा रुक गया और उस पर एक स्थगनादेश भी तत्काल उस समय जारी किया गया। उक्त पार्क, जिसकी कीमत लगभग 60 से 75 करोड़ रुपए है, प्राधिकरण से सांठगांठ करके मात्र 8,54,000 में उसका आवंटन कराया गया, जिसमें 64,000 रुपए का स्टैंप लगाया गया। इतनी कम कीमत पर उस प्लाट का पार्क का आवंटन और इतने कम स्टैंप लगाना, स्टैंप चोरी का भी ये प्रकरण है, जो स्टैंप चोरी इनके द्वारा की गई। विभिन्न न्यायालयों और अपनी बात को अधिवक्ता के द्वारा उचित फोरम पर रखने से कानपुर विकास प्राधिकरण ने जवाहर विद्या समिति के पक्ष में की गई रजिस्ट्री और आवंटन निरस्त कर दिया गया तथा जिससे जवाहर विद्या समिति कुपित हो गई। डॉक्टर अखिलेश दुबे ने अपना वकालतनामा पार्क की समिति के अनुरोध पर दाखिल किया, जिसमें उपभोक्ता फोरम, जिला न्यायालय
माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी अधिवक्ता महोदय के द्वारा निःशुल्क परामर्श दिए जाने का वचन दिया गया। इनकी कानूनी सहायता से और पैरवी से पार्क पर कब्जा नहीं हो सका, जिससे कुपित होकर आशीष शुक्ला, बुधा नारायण मिश्रा ने षड्यंत्र करके मुझे व अधिवक्ता को फर्जी मुकदमों में फंसाने और अन्य कार्रवाई करने का षड्यंत्र किया गया। माननीय तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से मिलकर इन लोगों ने एक एसआईटी का गठन कराया। पुलिस कमिश्नर ने अपनी प्रशासनिक क्षमता का दुरुपयोग करते हुए एसआईटी के माध्यम से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। एसआईटी को प्राप्त 45 प्रार्थना पत्रों में से 37 प्रार्थना पत्र बलहीन थे, आधारहीन थे और असत्य थे, जिनमें कोई तथ्य नहीं पाए गए और एसआईटी ने उनको निरस्त कर दिया। तत्कालीन कमिश्नर ने कार्रवाई के लिए ऑपरेशन महाकाल चलाया और मेरे विरुद्ध एक 15 वर्ष पुरानी असत्य घटना को आधार बनाकर मेरे ऊपर भी कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महाकाल में अखिलेश दुबे को, जो अधिवक्ता थे समिति के, जेल भेज दिया गया। महोदय, स्थानीय नागरिकों ने इस संबंध में प्रमुख सचिव विधान परिषद को संज्ञानित करते हुए पत्र लिखा। इस प्रकरण में विधान परिषद की सद्भाव समिति ने इसका निस्तारण किया। पानी समिति ने नगर निगम एवं केडीए से अपना पक्ष रखने के लिए कहा, जिस पर नगर निगम और कानपुर विकास प्राधिकरण ने बताया कि ये पार्क है और केडीए ने इसके जीर्णोद्धार का भी अभ्याचन किया। महोदय, यह नगर निगम का नोटिफाइड पार्क है। कानपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने सद्भाव समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया और यह भी कहा कि इसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण, कब्जा अथवा बिक्री नहीं की जा सकती है। इस पार्क के सामने 3 बार के विधायक, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री माननीय बालचंद जी और श्री आर पी कुशवाहा विधायक भी इसी पार्क के सामने निवास करते हैं। महोदय, ये जनहित में इस पार्क को बचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया, लेकिन जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई वो निश्चित रूप से उचित नहीं थी। तत्कालीन कमिश्नर महोदय ने, कमिश्नर श्री अखिल कुमार ने आशीष शुक्ला, सुधीर शुक्ला, संदीप शुक्ला, सौरभ बजरिया, बुधर नारायण मिश्रा आदि अन्य तमाम लोगों से साठगांठ करके फर्जी प्रार्थना पत्र दिलवाए और जांच को प्रभावित करने का काम अभी भी कर रहे हैं तथा फर्जी अभियोग पंजीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है। आपसे आग्रह है, सानुरोध आग्रह है कि ऐसे कांग्रेसी नेता जो भाजपा सरकार में भी ऐसे अधिकारियों से मिलकर प्राधिकरण से साठगांठ करके, अन्य अधिकारियों से साठगांठ करके हमारी सरकार, भाजपा सरकार के विरुद्ध, भाजपा सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
इनकी जांच विस्तार से कराई जाए और उचित विधिक कार्रवाई करने का निर्णय लेने की कृपा करें, ताकि जनता को और स्थानीय समिति जो पार्क बचाना चाहती है उसको भी न्याय मिल सके। अब इस वीडियो को जारी करके भूपेश अवस्थी ने इस बात की मांग सीएम योगी से की है कि इस पूरे प्रकरण की इन आरोपों की जांच कराई जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भूपेश अवस्थी के इस वीडियो के बाद इस पूरे मामले में फिर कोई नए सिरे से जांच होती है या फिर नहीं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।